नमस्कार, मैं योगेश राणा। कर्ण मेहरा ने 24 जुलाई को हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार में गंगा तट से किया। इसी दिन सुबह सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के मंदिर पहुंच गए। वैसे तो मुख्यमंत्री ने वहां पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया, लेकिन मुख्यमंत्री धामी की इस केदारनाथ यात्रा को संयोग नहीं माना जा सकता है। इसको कर्ण मेहरा की जो यात्रा है उस पर एक पलटवार के तौर पर देखा जाना चाहिए। आप गौर कीजिए, बीजेपी नेता कर्ण मेहरा की यात्रा को राजनीतिक यात्रा साबित करने के लिए 3 वजह गिना रही है बीजेपी, और कर्ण मेहरा इस यात्रा को उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत से जोड़कर लड़ने के लिए एक लड़ाई के तौर पर, एक आंदोलन के तौर पर 4 कारण गिना रहे हैं। इन्हीं पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप 2 वीडियो देख लीजिए। ये दोनों वीडियो 24 जुलाई के हैं। इस दिन कर्ण मेहरा ने कांग्रेस के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हरिद्वार से केदारनाथ तक अपनी यात्रा का शुभारंभ किया पूजा पाठ के बाद। इसी दिन सुबह सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के मंदिर में पहुंच गए। मुख्यमंत्री धामी की यह यात्रा पूरी तरीके से सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इसी के तहत आयोजित की गई। यह बात अखबारों में आई दोनों आयोजनों के कवरेज से देखकर भी समझी जा सकती है। यह अमर उजाला का पहला पेज है। धामी की केदारनाथ यात्रा और कर्ण मेहरा की केदारनाथ तक के लिए जो यात्रा का शुभारंभ हुआ है हरिद्वार में, इन दोनों की तस्वीर आमने सामने पेश की गई है, प्रस्तुत की गई है। आप अमर उजाला और हिंदुस्तान अखबार के भीतर के पेजों की कवरेज भी देख लीजिए जो बाकी आयोजन की हुई है। अमर उजाला ने शीर्षक दिया है बाबा केदारनाथ धाम के नाम पर सियासी घमासान, और हिंदुस्तान ने भी दोनों खबरें आमने सामने प्रस्तुत की है। खबरों का एक लाइन में सार निकल रहा है। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ मंदिर पर एक राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए, यानी बात साफ है, केदारनाथ धाम पर उत्तराखंड में एक लंबी राजनीतिक लड़ाई शुरू होती हुई साफ साफ दिख रही है, जो केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद ही समाप्त होगी, यह माना ही जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कर्ण मेहरा की उन 4 बातों का जिनके जरिए वो यह साबित करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की यह 300 किलोमीटर की जो यात्रा है केदारनाथ तक, हरिद्वार से केदारनाथ तक, यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। यह उत्तराखंड की संस्कृति और धरोहरों के बचाव के लिए शुरू किया जा रहा एक आंदोलन है। कर्ण मेहरा और उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर एक संदेश जारी किया है। कर्ण मेहरा की ओर से जारी इस संदेश में यह यात्रा क्यों की जा रही है, इसके कारण गिनाते हुए पहले नंबर पर लिखा गया है, श्री केदारनाथ मंदिर से 223 किलो सोने की चोरी की जांच नहीं की गई है। हमारी पवित्र संपदा के प्रति इस घोर उपेक्षा का जवाब जरूरी है। यात्रा के लिए दूसरे कारण के तौर पर क्या लिखा गया है, इस पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के गर्भगृह के भीतर फोटो खिंचवाकर हमारी सदियों पुरानी परंपराओं का उल्लंघन किया। यह घटना हमारे लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाती है। तीसरे नंबर पर लिखा गया है, बीजेपी सरकार ने कृष्णा माई गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया है। यह भी हमारी विरासत और धार्मिक स्थलों का अनादर है। कर्ण मेहरा की ओर से जारी इस चिट्ठी में चौथे नंबर पर दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाने के प्रकरण पर बात लिखी गई है और इस प्रकरण को भी यात्रा का एक कारण बताया है। आप ध्यान दीजिए, इस चिट्ठी में दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनने का जो प्रकरण है उसको चौथे नंबर पर जगह दी गई है, जबकि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बाबा केदारनाथ धाम का यह पूरा विवाद जो चला है, इसको लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर, यह बुराड़ी में मंदिर के शिलान्यास से ही शुरू हुआ है, भूमि पूजन से ही शुरू हुआ है। हालांकि कर्ण मेहरा मीडिया से बातचीत में बुराड़ी प्रकरण को ही सबसे अधिक उठा रहे हैं। और असलियत यह है कि राम का नाम लेने वाले, भगवान केदार की बात करने वाले खुद एक व्यवसायी के मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं, शिलान्यास करते हैं और कहते हैं कि यहाँ आके भी वही पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ जाके। मन चंगा तो कटौती में गंगा भाई, आप ध्यान यहीं बैठ के कर लो, केदार बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा, कहा जाता है। कर्ण मेहरा ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है, दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे मंदिर के लिए दान लेने के लिए जो QR कोड जारी किया गया था वो आज भी एक्टिव है, उस पर आज भी पैसा भेजा जा सकता है। हमने पैसा भेजकर देखा है। दूसरा, उन्होंने कहा हमने कानून बना दिया, इस नाम का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा।
और ट्रस्ट के लोगों के बीच में और प्रेस और मीडिया में कह रहे हैं कि हम नाम का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन कल मैंने सारे पत्रकारों के बीच में एक डेमो करके दिखाया है। एक QR कोड जारी हुआ है केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से, जिसमें कल हमने सारे पत्रकारों के सामने पैसे डाल के दिखाए हैं। पैसा गया है, दिल्ली गया है। हमने अमरजीत जी के फोन से भी, हमारे राजेश चमोली जी के फोन से भी पैसे डाले, वो सब दिल्ली गए हैं। कांग्रेस की केदारनाथ तक आयोजित की जा रही इस यात्रा में शामिल हरीश रावत का कहना है बीजेपी स्थानीय लोगों के हक और हकूक को कुचल रही है। इसका विरोध किया जाएगा हर लेवल पर। वैसे दोस्त लाउड एंड क्लियर है कि ये चारों धाम हमारी आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक हैं। इनके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ की जाएगी, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के साथ कभी छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ गलत कदम उठाए जाएंगे, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड का जनमत जो है खड़ा होगा। अब आप इस बात पर गौर कीजिए, बीजेपी नेता कर्ण मेहरा की इस यात्रा को कैसे एक राजनीतिक यात्रा साबित करते हुए दिखते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है बुराड़ी प्रकरण समाप्त हो चुका है। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। उत्तराखंड के धामों के नाम का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। इस पर जल्द कानून बनाया जाएगा। बीजेपी के नेता यह भी कह रहे हैं जब मुख्यमंत्री धामी के बीच बचाव के बाद तीर्थ पुरोहितों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया है, तो फिर कांग्रेस इस तरह की यात्रा को क्यों निकाल रही है? इसका क्या औचित्य रह जाता है? कुछ पुराने मुद्दे भी उठने लगे हैं इस यात्रा को लेकर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कांग्रेस को जवाब देना चाहिए जब केदार घाटी में लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां कैलाश खेर से एल्बम बनाने और संगीत उत्सव मनाने के लिए पैसा लुटा रहे थे। महेंद्र भट्ट ने कहा है कांग्रेस को हिटो केदार यात्रा के लिए खर्च किए गए 25 लाख रुपए का हिसाब देना चाहिए। अब बीजेपी कह रही है कर्ण मेहरा की यह यात्रा एक राजनीतिक आयोजन है और कर्ण मेहरा कह रहे हैं यह यात्रा उत्तराखंड की संस्कृति और धरोहरों के साथ किए जा रहे छल के खिलाफ है। यह एक जन आंदोलन है। देखना होगा 300 किलोमीटर की यह कांग्रेस की यात्रा उत्तराखंड की राजनीति में क्या कोई बड़ा नया मोड़ लेकर आ सकती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।